हेलो क्लास। हिंदी में हम लोग 18 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 18 चैप्टर है मेरा नया बचपन। केवल पढ़ने के लिए एक कविता है, मेरा नया बचपन। ठीक है, बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म से करीबन 10 वर्ष तक बच्चा छोटा रहता है ना, उसको बचपन बोलते हैं। मेरा नया बचपन, ये कविता के पाठ का नाम है। सारे जीवन की उपलब्धियां भी मिलकर बचपन के आनंद के सामने फीकी पड़ जाती है। क्या बोला जा रहा है? सारे जीवन को, जितनी भी जीवन की उपलब्धियां हैं, कुछ भी पालो, लेकिन वो सबको मिलाकर भी बचपन का जो आनंद है, वो आनंद किसी और समय में नहीं मिलता। कवियत्री ने इसी सत्यता को इस कविता में बड़ी कलात्मक से व्यक्त किया है। इस कविता की जो कवियत्री है, उसने बहुत ही सत्य, बहुत सच भाव से इस कविता को लिखा है और उसमें कुछ कलात्मक यानी कि अपनी कला दिखाई है कविता के रूप में, और बताया है कि बचपन कितना अच्छा होता है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवित्री क्या बोलती है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन। बचपन को वो याद करके बोलती कि मुझको बहुत याद आ रही है बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बचपन चला गया और वो मस्त खुशी मेरी तू छोड़ गया, है ना। बचपन का जो मस्त अनुभव था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि अब वो कवित्री बड़ी हो गई, इसीलिए वो बचपन को याद कर रही है। चिंता रहित खेलता खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। चिंता रहित, किसी भी चीज से कोई चिंता नहीं, खेलना था और खाना था, और फिर निर्भय यानी बिना डर के स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना होता था बचपन में। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वो कहती है कि वो बचपन का अतुलित आनंद, बहुत ही आनंद आता था बचपन में, वो कभी भूला नहीं जा सकता। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। उस समय कौन ऊंच है नीच है उसका ज्ञान ही नहीं था, है ना। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था और ये भी नहीं पता था कि छुआछूत क्या होता है। लोग एक दूसरे से ऊंच नीच का भाव रखते हैं, अमीर गरीब छुआछूत, ये सब पता ही नहीं था। बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। जब खेलती थी तो क्या बनाती थी? झोपड़ी बनाती थी और फटे कपड़े चिथड़ों से रानी बनाती थी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किए दूध से, आदमी पानी से कुल्ला करता है, मैंने दूध से कुल्ले किए हैं। और क्या किया है? चूस अंगूठा सुधा पिया, और अंगूठे को ऐसे चूसती थी जैसे अमृत पी रही थी। किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। और उस समय वो क्या करती थी? किलकारी कल्लोल मचाकर यानी बहुत शोर करती थी, और जो घर सुना था उसको आबाद किया, पूरा घर बोलने लायक हो गया। कोई भी बच्चा होता है, जब घर में बच्चा होता है उसकी किलकारी से क्या होता है? पूरा घर झूम उठता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, है ना। रोना या मचलना, ये दोनों चीज क्या आनंद दिखाते। रोते थे भी आनंद आता था, मचलते थे फिर भी आनंद आता था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और आंखों में जब रोती थी तो आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते थे, मोती के समान, है ना। लगता था कि जयमाला पहने हुए हैं। माँ मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। जैसे ही मैं रोई तो माँ अपना काम छोड़कर आती थी और हमको गोद में उठा लेती थी। झाड़ पोंछकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया, और फिर झाड़ पोंछकर, गंदी थी तो झाड़ पोंछकर वो चूम चूम कर, गालों को चूम चूम कर, और जो गीले गाल थे आंसू से उसको सुखा देती थी, है ना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्रकृति विश्रांति। वो बचपन को याद करके क्या बोलती है कि बचपन एक बार तुम फिर से आ जाओ और वही शांति मुझे चाहिए, है ना। ये बड़ी होकर जो अशांति मेरे अंदर है वो मुझे नहीं, वो निर्मल शांति चाहिए, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली। वैसा चीज ला दो कि जो कुछ भी व्याकुल है, जो भी दुख दर्द है, वो सब मिटाने वाली चीज अभी फिर से वापस आ जाए, है ना। वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति, है ना, आराम से हम रह सके, वैसा बचपन फिर से लौटकर
आ जाओ। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। वह भोली सी मधुर सरलता, सरलता से सब कुछ, भोलेपन होके घूमना, कुछ भी करो उससे कुछ गलत नहीं था, है ना। वह प्यारा जीवन निष्पाप, निष्पाप का मतलब होता है कि बिना पाप करने वाला ना, पाप नहीं करने वाला। तो बचपन ऐसा होता है उसमें अगर कोई भी गलती करो तो लगता है कि उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि उस समय बच्चे का बुद्धि नहीं होता है। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? क्या वो बचपन फिर से वापस आएगा और क्या मेरे अंदर का जो भी दुख तकलीफ है वो मिटा पाएगा? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं तो बचपन को बुला ही रही थी, वो कवित्री थी, वो बचपन को तो बुला रही थी और उसी समय उसकी बिटिया बोली, यानी कि अब जो खुद पहले बच्ची थी अब वो माँ बन गई है और उसकी भी एक बिटिया है। नंदन वंशी फूल उठी, जैसे नंदन वन में एक फूल खिला हो, यह छोटी सी कुटिया मेरी, है ना। वो बच्ची के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बोलती है कि एक छोटी सी कुटिया में जैसे नंदन वन में एक फूल खिला हो। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। ओ माँ कहकर वो बच्ची माँ को बुला रही थी और वो मिट्टी खाकर आई थी, है ना। बच्चे लोग को पता रहता खाने की चीज क्या है, तो वो मिट्टी भी खा लेता है। तो मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कुछ मुंह में मिट्टी रखी थी और कुछ मिट्टी अपने हाथ में था उसका, और थोड़ा सा वो क्या कहने आई थी कि माँ लो तुम भी खाओ, ऐसा बोलने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा। पुलक रहे थे अंग दृगों में, से दृग में अंग, अंग पुलक रहा, खुश हो रहा हो, कौतूहल था छलक रहा, और अंदर से कौतूहल भी छलक रहा था, है ना, खुशी झलक रहा था। मुंह में थी आलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। उसके मुंह में कैसा लालिमा था, जैसे अभी अभी सूर्य की किरणें पूरब दिशा में उग रही हो ना, विजय गर्व था झलक रहा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ जीत कर आई हो। मैंने पूछा क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। उसने पूछा अपनी बिटिया से कि क्या लाई हो, तो वो क्या बोल उठी कि माँ काओ। काओ मतलब खाओ, वो तुतला कर बोल रही थी कि माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। अब यह सुन के उसका हृदय बहुत ही खुशी से भर गया और माँ ने क्या कह दिया कि तुम ही खाओ, है ना। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। वो कहती है कि मैंने बचपन फिर से पाया। कैसे पाया? तो उसकी बेटी वही बचपन बन के आई है। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। अब वो छोटी सी मूर्ति देखकर, बच्ची की छोटी सी सुंदर सी मूर्ति देखकर वो कवित्री में नया जीवन आ गया। उसे लगा कि उसका बचपन फिर से लौट आया है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। कवित्री भी अब बच्ची के साथ खेलती है, खाती है, और जैसे जैसे वो तुतला कर बोलती है वो भी तुतला कर बोलती है। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। उसी के साथ मिल जाती है और वो भी एक बच्चे के समान ही सब कुछ करती है। वो उसकी बच्ची जैसी जैसी करती है वैसे वो भी करती है, जैसे कि वो भी एक बच्ची बन गई हो। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। जिसे खोजती थी बरसों से, बरसों से किसको खोज रही थी? बचपन को। अब जाकर उसको पाया। वो चीज कहाँ पाई? तो वो अपनी बेटी में पाई। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। बचपन, क्योंकि वो कवित्री अब बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए बोलती है कि उसका बचपन छोड़कर चला गया था और अब वह फिर से वापस आ गया है ना। अब इस कवित्री, जो कविता को लिखा है उस कवित्री के नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। इस कविता को आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, और जो कुछ भी अभ्यास होगा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, उसे अपनी कॉपी में लेके याद करेंगे। ओके।